एक फोटो आपने एआई से जनरेट की, उसको आपने सॉफ्टवेयर में डाला, उसके बाद में उस फोटो का शायद कहाँ यूज होगा ये आपको नहीं पता। कई सारी जो फोटोज हैं वो ऐसी आपत्तिजनक फोटोज सारी सोशल मीडिया वायरल होने लग गई, जिससे कि परिवार टूटने लग गए, बच्चे हैं सुसाइड करने लग गए कई सारे। डिजिटल होना अच्छी बात है, लेकिन उसका ज्यादा उपयोग करना बहुत नुकसानदायक है। किसी सच्चे और अच्छे इंसान को बेवजह एआई के द्वारा जनरेट करके उसको ब्लैकमेलिंग करने का सिस्टम हो गया है। सरकार को यहाँ पर रोक लगानी चाहिए। एक तरफ जहां राजस्थान सरकार हो, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, जहां एआई का प्रमोशन करने में लगी पड़ी है, और शायद जहां मोदी सरकार बनने के बाद में जहां डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, आज उसी डिजिटल इंडिया को लेकर हम बात कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि राजस्थान सरकार हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे कहीं भी किसी राज्य की हो, एक सबसे बड़ा विवाद जो है वो है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया ही नहीं, पूरे देश में ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला, एक बात बताता हूं, एक फोटो आपने एआई से जनरेट की, उसको आपने सॉफ्टवेयर में डाला, उसके बाद में उस फोटो का शायद कहां यूज होगा ये आपको नहीं पता। आपको तो अपनी रील और शॉर्ट के फोटो बनाने से मतलब है, पर उसकी आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी और क्या हो सकती है वो शायद आपको नहीं मालूम। मेरे साथ कुछ पत्रकार बैठे हैं, कुछ हमारे मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, जिनसे मैं बात करूंगा कि आज के जमाने में क्या एआई सही है या नहीं। पहले मैं बात करूंगा, हमारे साथ सीनियर पत्रकार बैठे हैं मतीश पारिक, उनसे बात करेंगे क्या उनका इस मामले पे क्या कहना है। मतीश जी, हमारे चैनल पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक आज के जमाने में एआई इस दुनिया के लिए क्या सही है या गलत है? हमारे देश में डिजिटल क्रांति आई, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एआई जो है उसका मतलब उसकी सुविधा भी है और उसका नुकसान भी है। नुकसान ऐसे कि यार हर चीज पे हम लोग एआई पे डिपेंड हो गए हैं। कोई चीज हमको निकालनी हो एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, या किसी भी चीज के लिए, जैसे अभी बात कर रहे थे कि जैसे मेडिकल में ऑपरेशन एआई से होने लग गए, तो हो सकता है एआई जो है एक पूरा कंप्यूटर जनरेट चीजें तो है, जो मानव मस्तिष्क जैसे काम करता है, क्योंकि भाई कंप्यूटर मानव ने बनाया है, तो मानव मस्तिष्क जैसे काम करता है एआई नहीं कर पाता। दूसरा, इतने सारे फ्रॉड होने लग गए एआई आने के बाद में कि और फ्रॉड के बाद ये जो बच्चे हैं सुसाइड करने लग गए कई सारी जो फोटोज हैं वो ऐसी आपत्तिजनक फोटोज सारी सोशल मीडिया वायरल होने लग गई, जिससे कि परिवार टूटने लग गए। तो मेरा मानना है कि एआई पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, इतना ज्यादा डिपेंड व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल होना अच्छी बात है, लेकिन उसका ज्यादा उपयोग करना बहुत नुकसानदायक है। मतीश जी, क्या लगता है कि जो सरकार इस पे, अगर सरकार कोई एक्शन ले तो इस पे कोई ऐसा नहीं लग सकता कि कोई पाबंदी या सरकार का कोई नया कानून इस पे सख्ती से काम करे, क्योंकि ऐसे हादसे कई हो चुके हैं जिनमें जान जा चुकी है, जिनके परिवार बिगड़ चुके हैं। सरकार ने बहुत सोच समझकर जो एआई है इसको लेकर आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को ये जरूर करना चाहिए, इस पे पाबंदी लगे। बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे मान लीजिए फोटो है, तो फोटो का उपयोग एआई जो है वो गलत तरीके से नहीं कर पाए। किसी भी आपका ओटीपी है, कोई भी नंबर है आपका, कोई भी चीज है, मोबाइल नंबर है, उसका उपयोग गलत तरीके से नहीं कर पाए। ऐसी कुछ पाबंदी इस जो एआई जो है उस पर लगनी चाहिए, जिससे कि जो आमजन है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ये देखा, ये हमारे साथ सीनियर पत्रकार थे मतीश पारिक, अभी हमारे साथ एक पत्रकार और हैं, उनसे भी राय लेंगे क्या उनका विचार है इस पूरे एआई पे, क्योंकि डिजिटल इंडिया की तो बात कर रहे हैं, पर शायद सरकार को इस पे कोई एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों पे नहीं, इसको पूरे परिवार पे जो खौफ और असर है वो कहीं ना कहीं गलत प्रक्रिया में जा रहा है। सुभाष जी, क्या लगता है कि जो एआई बन के चुका है, अभी कई मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें कई परिवार, कई बच्चियां जिनका उनके फोटो का गलत उपयोग करके बना दी गई और उसको सर्कुलेट कर दी गई, अब किस तरीके से होती है? क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? एआई का सबसे पहले तो सदुपयोग क्या है और उसका दुरुपयोग क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सदुपयोग का मतलब तो ये हो गया कि हमें अगर किसी भी चीज को लेकर एआई में कोई चीज जनरेट करनी है, तो आप अपने काम की चीज को सही सहमति के साथ हम शब्दों का प्रयोग करके अगर उसमें एआई में लिखते हैं, तो आपको सही तरीके से एक प्रेजेंटेशन के तौर पे वो आपको देती है। मगर आपने शब्दों में कहीं फेर कर दिया, एआई एक कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे अभी मतीश जी ने बताया, तो उसमें अगर हमने एक शब्द का भी गलत उपयोग कर दिया, वो कहां से कहां गलत हो जाएगा वो सामने वाला नहीं सोच सकता है, तो उसका कहीं भी गलत उपयोग हो सकता है। जैसे कि अब आपने बोला कि सरकार इस पर कोई एक्शन ले, एक्शन किस लिए लिया जाए कि
कोई फोटो जनरेट की हमने, मगर उसमें शब्दों में कहीं फेर कर दिया कि जैसे मैंने डाला कि मुझे एक फोटो चाहिए कि किसी बच्चे के साथ खेलते हुए, मगर हमने कुछ और गलती से मिस्टेक हो गया उसमें शब्दों का, तो वो फोटो गलत बन गई तो वो फोटो गलत तरीके से उपयोग में आई। वो फोटो एआई के माध्यम से गूगल पे भी अपलोड होती है, सेव होती है, और जब सेव होती है तो वो कहीं भी जा सकती है। जब आपका नंबर कहीं पे डलता है आज गूगल पे या कहीं पे, तो वो 50 जगह जनरेट होता है आपका नंबर, और उस नंबर से आपके खानदान की हिस्ट्री निकल के आती है। सरकार को मैं बता देता हूं किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। जिस प्रकार गलत उपयोग हो रहा है फोटो बना के, आजकल कई पुलिस वालों की देख लीजिए, वो लेडीज पुलिस वाली थी या कई ऐसी सुपरस्टार हो गई जिनकी फोटोओं को किसी भी आदमी के साथ या पुलिस वाले के साथ जोड़ के एक किस करते हुए फोटो बना दी गई, वो गलत उपयोग हो गया उसका। तो आप किसी सच्चे और अच्छे इंसान को बेवजह एआई के द्वारा जनरेट करके उसको ब्लैकमेलिंग करने का सिस्टम हो गया है। सरकार को यहाँ पर रोक लगानी चाहिए। एआई पर पूर्णतः रोक नहीं होनी चाहिए। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि इंसान खाल निकालेगा, उसको उधेड़ेगा, तब जाके उसके अंदर घुसेगा, वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी नहीं, वो क्लियर नहीं है। मगर एआई के द्वारा जो जांच होती है वो बिल्कुल कहीं न कहीं फिक्स उस पर जाके टिकती है, क्योंकि एआई मशीनों द्वारा आजकल पूर्ण तरीके से मशीनों से ही बनाया गया है। तो मशीनें हर जगह पे उपयोग में ला रहे हैं। सीटी स्कैन देख लीजिए, हम माइंड का करवाते हैं या कोई भी हमारे शारीरिक उसका सीटी स्कैन करवाते हैं या हमारे शारीरिक किसी भी बीमारी का करवाते हैं, तो वो मशीनों से ही होता है। तो वही एआई है, मगर वहां पर उसका सदुपयोग होता है, उस जगह पर उसको कहीं न कहीं फायदा मिलता है। मगर एआई पर पाबंदी उन चीजों पर लगानी चाहिए जहां पर कोई फोटो अपलोड कर रहा है और उसका गलत उपयोग हो रहा है। ऐसी चीजों पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एआई माइंड को इंसान के कमजोर करने वाली चीज है, मैं आपको आज क्लियर बता देता हूं। क्योंकि हम जब जिस चीज की हम सोच नहीं सकते वो चीज आप एआई के द्वारा उसको प्राप्त कर लेते हो। तो सोचिए कि जो बिना सोचे समझी चीज हमारे सामने आ रही है, तो वो कहां से आ रही है। माइंड हमारा आगे भाग रहा है, मगर हम पीछे की चीज को भूलते जा रहे हैं। जब पीछे की चीज को भूलते जा रहे हैं तो ये दुरुपयोग हो रहा है, आदमी का शोषण भी हो रहा है, आदमी के माइंड में जो विल पावर थी वो कमजोर हो रही है, और कमजोरी के कारण इंसान कहीं न कहीं सुसाइड जैसी स्थिति में पैदा हो जाता है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, जहां पर इस चीज की सख्त जरूरत है वहां एआई को जनरेट करना चाहिए। आम लोगों के लिए एआई को बंद कर देना चाहिए, यहां पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को। ये सुभाष जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सरकार को कहीं ना कहीं जहां छूट देनी चाहिए, पर एक जो सबसे बड़ी समस्या है, एक कुछ दिन पहले का एक जयपुर शहर का ही एक मामला बताऊंगा, मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, पर एक मामला ऐसा आया कि एक प्रेमी ने प्रेमिका की फोटो लेकर उसको एआई के द्वारा एक जनरेट की, जिसमें वो किस लेते हुए दिखे, अर्थ जो गलत तरीका था, वो पूरी 2-4 फोटो लेके उसने जो वायरल की, जबकि प्रेमिका का उससे कोई मतलब नहीं था, एक तरफा प्यार वाली कहानी थी। जो पूरा मामला जब वो सर्कुलेट हुई तो शायद उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया, और स्थिति ये उजागर हो चुकी थी कि उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। पूरा परिवार इधर से उधर हो गया और वो बंदा जेल जा चुका है, जबकि पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पर शायद हमको जो हमारी अर्थव्यवस्था है, चाहे ये एआई है, जो टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। मेरे साथ मेडिकल एजुकेशन से हमारे साथ एक व्यक्ति बैठे हैं, जिनसे उनसे बात करेंगे कि मेडिकल के लिए क्या ये एआई सही है। भाई साहब, ये गणेश जी, क्या लगता है मेडिकल एजुकेशन के अंदर एआई का कितना सदुपयोग हो सकता है और कितना गलत? सबसे पहले तो मैं एआई क्या होता है एग्जैक्टली ये ब्रीफ करना चाहूंगा। एआई जो है इंस्ट्रक्शंस और नॉलेज का एक बंडल सेट है, जो जिस चीज की जहां जरूरत है उसको कंपाइल करके, पूरी नॉलेज को एक साथ कंपाइल करके और आपको देता है। तो जैसे अपन कोई भी किताब पढ़ते हैं, उसमें जो सारांश है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा और उस सारांश से निकाल करके हम लोग अपना रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, वही काम कंप्यूटराइज्ड वे में होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके दुरुपयोग से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी जाते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, किसी भी वे में। और आप भी जानते हैं कि जो लोग मिसयूज करते हैं, वो कोई भी अच्छी तकनीक होगी उसका भी यूज और मिसयूज दोनों हो सकता है। वही चीज यहाँ हो रही है।
एआई बहुत अच्छी चीज है और लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। अभी एआई से लेकर के दिक्कत यह है कि लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है, आधी अधूरी नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं। जैसे अभी गणेश जी आपने एक बात बोली कि इसको यूज करना चाहिए और एआई से जुड़ना चाहिए। अभी जो परेशानी चल रही है एआई के द्वारा, कहाँ तक वो सही है? सर ये गलत वहां पे है जहां या तो आप आधी अधूरी जानकारी और अपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। अगर इसी चीज को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट सकारात्मक होंगे, नकारात्मक कतई नहीं होंगे। अच्छा, मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में एक से एक टॉप क्लास हॉस्पिटल है, जिसमें एक से एक टॉप क्लास मशीनें हैं जो कि शायद रोबोटिक हैं। उस बारे में क्या कहेंगे कि ये एआई उन मशीनों पे प्रभावित हो सकता है? एआई उन मशीनों और पेशेंट के इलाज के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अभी तक जो क्लिनिकल एनालिसिस होता था, जैसे मरीज का रिपोर्ट देखना, उसका पास्ट हिस्ट्री देखना, उसके हिसाब से डॉक्टर क्लिनिकल एनालिसिस करता था, इसको क्या बीमारी हो सकती है, उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। वही चीज ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो काम अपना काफी लेंथी वे में होता था वो बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है और उसके जो रिजल्ट होते हैं काफी सटीक होते हैं। और उसकी सटीकता इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसमें एआई में जो डेटाबेस है वो कितना करेक्ट है और ये डे टू डे करेक्टनेस की तरफ जा रहा है। अच्छा, जैसे आपने कोई एआई ऐप यूज किया है? मैं करता हूँ सर, मैं काफी सारे एआई टूल्स यूज करता हूँ। अभी एक दो ऐप हैं जैसे जेमिनी है और भी कई मार्केट में बहुत ऐप अवेलेबल हैं। हाँ, इसमें एक चीज है कि जब हम फोटो सर्कुलेट करते हैं उसमें कोई बनाने के लिए डालते हैं तो एक नीचे एक शॉर्ट टर्म्स लिखा हुआ होता है, एक गाइडलाइंस लिखी हुई होती है। शायद हम लोगों को वो पढ़ी नहीं है और उससे पहले हम उस पर अपलोड कर देते हैं और अपना जनरेट करवा लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक सिगरेट का पैकेट आप लेते हैं और उस पर नीचे क्वेश्चन लिखा होता है, वो क्वेश्चन शायद पीने वाले ने भी कभी पढ़ा नहीं होगा। तो वही सेम चीज है कि यहाँ पे उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप पॉजिटिविटी के साथ यूज करोगे तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन अगर आप वही नेगेटिविटी या नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ भी नहीं करेगा सर। अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें सेफ्टी क्या ले सकते हैं एक आम जनता के लिए? जैसे सेफ्टी के मामले पे हमें किस तरीके से एआई को यूज करना चाहिए? सेफ्टी के लिए मेरा ये सोचना है, मेरा विचार ये है कि हर आदमी को पहली चीज तो कोई भी एआई टूल यूज करता है उसकी लिमिटेशन, उसकी एडवांटेज, उसकी स्ट्रेंथ, इन सबको एक बार प्रॉपरली रीड करके समझ के उसके बाद काम करना चाहिए। दूसरा, अगर अपने को लगता है कि किसी ने भी कुछ नेगेटिव यूज किया है उसे हाईलाइट करके और उसको सरकार को संज्ञान में लेकर के और उसको बैन करना चाहिए या लिमिटेड करना चाहिए ताकि उसका दुरुपयोग होने से बचा जा सके। क्योंकि अभी एआई का जितना भी दुरुपयोग हो पा रहा है वो हो रहा है कि लोगों के नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, कि कोई उसका मिसयूज करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा है। तो उस चीज के लिए अपनी पर्सनल जानकारी को आप उस पर अपलोड नहीं करें एआई टूल्स पे। पर्सनल जानकारी अगर जाएगी तो उसी का यूज होगा या मिसयूज होगा। अगर जानकारी है ही नहीं तो कैसे मिसयूज हो सकता है? अच्छा, एक चीज और देखी होगी आपने है कि जो बैंकों के फ्रॉड चल रहे हैं आजकल, बहुत बड़े पैमाने पर बैंक फ्रॉड का मामला सबसे ज्यादा सर्कुलेट है। कहीं ना कहीं किसी के खाते से 10,000 तो किसी के खाते से 50,000। आखिर ये चीज कैसे संभव है या ये भी एआई में है? इसमें दो तरह के फ्रॉड होते हैं सर। एक तो होता है नेग्लिजेंसी या लापरवाही की वजह से, एक दूसरे होते हैं सामने वाले की स्मार्टनेस की वजह से। नेग्लिजेंसी, लापरवाही या लालच आप कहें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होता है लालच की ही देन होता है कि किसी ने कहा कि मैं 1 रुपए के 2 रुपए कर दूंगा, इतने टाइम में कर दूंगा, तो वो उसका लालच की वजह से वो नुकसान उठाता है। तो सबसे पहले तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये देख लीजिए कि आप वो बंदा 1 के 2 कर रहा है तो किस वे में कर रहा है, उसका क्या करेगा, क्या पैटर्न है, पॉसिबल है या नहीं है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। ये हमारे साथ थे गणेश जी जो कि मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं और लगातार इन्होंने अपनी बात रखी और बताया कैसे बचा जाए। अब सवाल उठता है कि शायद सरकार के साथ गलती कहीं ना कहीं आम जनता की भी है। जनता की इसलिए है कि बिना सोचे समझे हम किसी भी चीज को जो वायरल कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग पीछे पड़ जाते हैं, पर शायद उसके पीछे की जो मंशा या जो गाइडलाइंस है उस पर गौर नहीं देते और फिर कोई हादसा उस व्यक्ति के साथ होता है तो सरकार को दोष दिया जाता है। पर कहीं ना कहीं सरकार के साथ दोषी हम खुद भी हैं, जो कि ऐसे मामलों पर हम सतर्कता नहीं बरतते। लगातार ऐसे मामलों पर हम आगे भी ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे और आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।